नमस्कार साथियों, क्या आप विद्यार्थी हैं और इस वर्ष राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 अथवा कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, अथवा आप अभिभावक हैं तो आपका बच्चा इस वर्ष कक्षा 10 या 12 में बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहा है, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 का आयोजन 5 दिसंबर 2021 को प्रातः 9 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित करने जा रहा है। इसके संदर्भ में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा ST/SC एग्जाम 19-20 के तहत दिनांक 18-10-21 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। अब इसमें आपको क्या क्या योग्यताएं रखनी है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता होगी और किस प्रकार परीक्षा का आयोजन होगा, परीक्षा के कितने भाग होंगे, जिसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा ST/SC 2021 कक्षा 10, राज्य स्तरीय गणित विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा ST/SC 2021 कक्षा 12, राज्य स्तरीय कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा ST/SC 2021 कक्षा 12। इस हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, नियम और पाठ्यक्रम। इस परीक्षा में राजस्थान के सभी मान्यता प्राप्त केंद्रीय, पब्लिक, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित विद्यालयों के 2021-22 में नियमित रूप से अध्ययनरत वह विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों, वे कक्षा 10वीं स्तर की परीक्षा में, तथा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 11वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों, वे कक्षा 12वीं स्तर की उक्त परीक्षा में प्रवेश के योग्य होंगे। उक्त परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पृथक पृथक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि 10वीं के लिए कक्षा 9 में 50% और कक्षा 12 के लिए कक्षा 11 में 50% अंक होना अनिवार्य है। लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि इस वर्ष कोरोना काल की वजह से सभी छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, इसलिए इस नियम की बाध्यता यहाँ पे नहीं रहती है। इस स्कीम के द्वारा ST/SC के द्वारा कौन सी छात्रवृत्ति है, कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी, किस प्रकार है, वो इस प्रकार है। इस परीक्षा में राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालय एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दोनों स्तर पर पृथक पृथक 50-50 स्थान प्राप्त करने वाले न्यूनतम 80% अथवा 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को कक्षा 11 और 12 तक 1250 रुपये प्रतिमाह, अर्थात कक्षा 10 के जो बच्चे बैठने जा रहे हैं, अगर वो 80% से अंक लाने पर और टॉप 50 में स्थान प्राप्त करते हैं तो उनको कक्षा 12 के लिए प्रतिमाह 1250 रुपये और कक्षा 11 के लिए और कक्षा 12 के लिए प्रतिमाह 1250 रुपये प्राप्त होंगे। और स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए, नियमित अध्ययन के लिए, प्राइवेट का नहीं है, इसमें उनको रेगुलर स्टडी करते हैं तो उनको 2000 रुपये की प्रतिमाह की छात्रवृत्ति उनको दे होगी। जिन परीक्षार्थियों का चयन छात्रवृत्ति हेतु राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 10 का स्तर हो जाए, उन परीक्षा हेतु पुनः कक्षा 12 की राज्य स्तरीय खोज परीक्षा में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यदि कोई बच्चा 10वीं में इस साल उत्तीर्ण हो जाता है, टॉप 50 में आ जाता है, तो उसको 12वीं में दोबारा वो परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उसे PG तक यानी कि स्नातकोत्तर तक 2000 रुपये प्रति माह तक अनवरत मिलते रहेंगे, जबकि वो नियमित अध्ययनरत हो। इसके लिए 50 स्थान, एक से अधिक परीक्षार्थी मेरिट में आते हैं तो किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कक्षा 10 और 12 हेतु समान अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों में से उस परीक्षार्थी का चयन किया जाएगा जिसने मेंटल एबिलिटी टेस्ट में अंक अधिक प्राप्त किए हों। यदि कक्षा 10 और 12 गणित वर्ग में
बौद्धिक योग्यता परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट में भी एक से अधिक सम्मानित परीक्षार्थी रह जाते हैं, तो इनमें से उस परीक्षार्थी का चयन होगा जिसने विज्ञान यानी कि SAT स्कॉलेटिक एबिलिटी टेस्ट में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हों। यदि कक्षा 12 कला और वाणिज्य वर्ग में बौद्धिक योग्यता परीक्षा में एक से अधिक परीक्षार्थी समान अंक लाते हैं, तो जिन परीक्षार्थियों ने भाषा योग्यता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए उनका चयन किया जाएगा। इसके उपरांत भी कक्षा 10 व कक्षा 12 में यदि एक से अधिक परीक्षार्थी समान अंक के रह जाते हैं, तो उस स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानते हुए परीक्षार्थी कम आयु को होगा उसका चयन किया जाएगा। प्रोत्साहन, अर्थात ये तो छात्रवृत्ति की बात होगी। प्रोत्साहन राशि क्या होगी? अगर छात्र कक्षा और 12 की योग्यता सूची में प्रथम 20 विद्यार्थियों में आता है और प्रथम 20 विद्यार्थियों में प्रथम स्थान पर रहता है, तो उसे एक मुश्त 4,000 रुपये की, अथवा 19 विद्यार्थी जो बच जाते हैं उनको एक मुश्त 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती हैं। जिन विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको स्कॉलर सर्टिफिकेट, तथा जिन परीक्षार्थियों ने 80% से अधिक अंक और 90% अंक प्राप्त किए हैं उन परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबंध प्राप्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के परीक्षार्थियों को दोनों परीक्षा की योग्यता सूची में पृथक पृथक 20 चयनित परीक्षार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 4,000, शेष 19 परीक्षार्थियों को 2,000 रुपये की एक मुश्त राशि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा देय होती है। पात्रता, राज्य में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, निजी कॉन्वेंट स्कूल, केंद्रीय नवोदय कक्षा 10 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 और 11 उत्तीर्ण की हो और न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों। अब आ जाती है परीक्षा विधि। परीक्षा किस प्रकार से होगी? परीक्षा 3 पेपर होते हैं इसमें। पहला होता है बौद्धिक योग्यता परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं जो कि 50 अंक के। समय इसके लिए 45 मिनट निर्धारित होता है। दूसरा पेपर जो होता है वो भाषा योग्यता परीक्षा का होता है, जिसे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कहते हैं, जिसमें 40 प्रश्न होते हैं और 40 अंक के। इसके लिए 45 मिनट निर्धारित होते हैं। और तीसरा सत्र जो होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षा स्कॉलेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 90 प्रश्न होते हैं और 90 अंक का। इसके लिए समय भी 90 मिनट निर्धारित होते हैं, यानी कि कुल जो प्रश्नों की संख्या 180 हो जाती है और 180 मिनट में हल करने होते हैं, जिसका समय STSC कक्षा 10 स्तर की परीक्षा हेतु। अब पाठ्यक्रम की जो बात करें तो 10वीं के लिए उसका कक्षा 9 का और कक्षा 10 का पाठ्यक्रम जो कि 30% रिड्यूस पिछले वर्ष किया गया था और इस वर्ष किया गया है वही होगा। इसी तरह से कक्षा 12 के लिए पाठ्यक्रम 30% जो रिड्यूस करके पिछले साल जो 11वीं का किया गया था और इस वर्ष किया गया है उसके 30% रिड्यूस कोर्स उसका आधार होगा। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 के संचितीकृत पाठ्यक्रम और विस्तृत विज्ञप्ति। अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि प्रश्न पत्र। प्रथम सत्र में बौद्धिक योग्यता प्रश्न मेंटल एबिलिटी टेस्ट 10वीं और 12वीं के लिए, जिसमें अलग अलग कुल 50 प्रश्न होते हैं जो कि 45 मिनट में हल करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जिसमें शाब्दिक प्रश्न आते हैं, अक्षर श्रेणी, संख्या श्रेणी, कथन प्रकार, वेन आरेख, समानता असमानता, डाइस टाइप, कूट अकूट, अर्थ ग्रहण, संबंध, क्रम, आरोही अवरोही, छोटा बड़ा, दिन दिनांक से संबंधित। अशाब्दिक प्रश्न आते हैं, चित्रात्मक समस्याएं। द्वितीय सत्र जो होता है उसमें भाषा योग्यता परीक्षा
कक्षा 10 और 12 हेतु निम्नानुसार होते हैं। परीक्षार्थी को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में किसी एक भाषा का चयन करके 40 प्रश्नों के उत्तर देने। ध्यान रहे, दोनों भाषाएं नहीं होंगी। अगर आप चयन करते हो अंग्रेजी का या हिंदी का, उसी भाषा के प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न होंगे, 45 मिनट में आपको हल करने होंगे। हिंदी का जो सिलेबस वो इस प्रकार से है। हिंदी भाषा में भाषिक योग्यता, अभिव्यक्ति क्षमता, शब्दार्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, व्याकरण संबंधी प्रश्न, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, युग्म शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव आदि सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र में वोकैबुलरी, लेक्चुअल आइटम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेज, मॉडल्स, सब्जेक्टिव वर्ब्स, एक्टिव, पैसिव, प्रीपोजिशन, नैरेटिव के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। इसी तरह से तीसरा सत्र जो होता है वो शैक्षिक योग्यता, स्कोलेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें 90 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। कक्षा 10 के लिए इसके 4 भाग होते हैं। फिजिक्स के 25 प्रश्न, केमिस्ट्री के 25 प्रश्न, बायोलॉजी के 20 प्रश्न और मैथ के 20 प्रश्न। इसी तरह कक्षा 12 अगर वो साइंस का स्टूडेंट है तो 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री और 30 बायोलॉजी या मैथ, आप जो भी चयन करते हो उसका होता है। 90 प्रश्न होते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो 30 आपके अकाउंट्स के होते हैं, 30 आपको बिजनेस स्टडी के और 30 अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है इकोनॉमिक्स या मैथ लेते हैं, 30 प्रश्न उसमें से होते हैं। इसी तरह से कला वर्ग से हैं तो हिस्ट्री के 23 प्रश्न, भूगोल के 23 प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस के 23 प्रश्न और आप इकोनॉमिक्स या मैथ लेते हैं तो 21 प्रश्न उसके होते हैं। इसी प्रकार से परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथियां, जैसे कि आपको बता चुके हैं कि बिना विलंब शुल्क 20 अक्टूबर 2021 थी, अब लेकिन विलंब शुल्क से 27 अक्टूबर 2021 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय विद्यालय स्तर पर त्रुटि के लिए छात्र माता पिता के नाम, वर्तनी, फोटो, लिंग, भाषा, वर्ग, ऑनलाइन संशोधन निःशुल्क स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन संशोधन की दिनांक 30/10/21 से लेकर के 30/11/21 तक रहेगी। अब आपको शुल्क बता दें, सामान्य यानी कि आपको अगर ओबीसी एसबीसी हैं वो भी सामान्य में गिने जाएंगे, जिनके लिए बिना विलंब शुल्क 250 रुपये, जो कि अब निकल चुके हैं। यानी कि अब अगर भरते हो फॉर्म तो 300 रुपये आपका उसको शुल्क देना पड़ेगा। SC ST अगर आपका हैंडीकैप है या आप BPL है या आप CWSN हैं, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके बिना विलंब शुल्क 125 रुपये और विलंब शुल्क 165 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसके लिए 20 रुपये अग्रेषण शुल्क, यानी कि अगर सामान्य विद्यार्थी हैं तो 320 रुपये की फीस है और अगर आपका SC ST या दिव्यांग है, BPL हैं तो आपको 185 रुपये कुल चुकाने पड़ेंगे। परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को हर जिला मुख्यालय पे आयोजित की जाएगी, जिसको वहां पहुंचने का, परीक्षा केंद्र पे आपका पहुंचने का समय रहेगा 8 बजे। परीक्षा 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आयोजित होगी। प्रथम सत्र रहेगा सामान्य विद्यार्थियों के लिए 9 बजे से लेकर 9:45 तक, और अगर आप CWSN या दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, तो आपके लिए 9 से 10 का समय रहेगा। इसी तरह से प्रत्येक आपका जो सत्र होता है उसके लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा, और अगर आप अक्षम या दृष्टिबाधित हैं तो आपको 15 मिनट की छूट बीच में मिलती है। इसी तरह से द्वितीय सत्र होगा 10:15 प्रातः से लेकर के 11 बजे तक। तृतीय सत्र होगा 11:30 बजे से 1 बजे तक। इस तरह से आपको परीक्षा का समय दिया जाएगा, और विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों के लिए अलग से समय दिया जाएगा, जिसके लिए परीक्षार्थी को बोर्ड के अनुरूप सूत्री लेखक प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाती है, जिसकी योग्यता कक्षा 10 हेतु कक्षा 9 का अध्ययनरत विद्यार्थी और कक्षा 12 के लिए कक्षा 11 का अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए। परीक्षा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र विद्यालय द्वारा प्रदान बोर्ड वेबसाइट से परीक्षा आरंभ से पूर्ण डाउनलोड कर हार्ड कॉपी मुद्रित कर प्रमाणीकरण कर पश्चात परीक्षार्थियों को वितरित किया जाएगा। विशेष नोट, राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों परीक्षार्थियों को मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर्स, थर्मल स्कैनिंग से तापमान की जांच और कंटेनमेंट जोन में
परीक्षा केंद्र आयोजित होना संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश देखो क्या क्या है इसमें। उक्त परीक्षा में केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रदान की होगी। छात्रों से उसका एक फ़ोटो, और अगर आपका जो बच्चा है वो किसी अगर विशेष श्रेणी में आता है, SC ST या किसी BPL किसी भी श्रेणी में आता है, तो उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा आपसे छात्रों से। राजस्थान बोर्ड में संबंध मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 2021 की परीक्षा हेतु लॉगिन ID और पासवर्ड के आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने हैं। अन्य बोर्ड से संबंधित विद्यालय बोर्ड कार्यालय से लॉगिन ID तथा पासवर्ड प्राप्त कर आवेदन पत्र भरने की कार्रवाई करेंगे। आवेदन पत्र का नमूना अभी आपसे बातचीत करेंगे, उसमें बता देंगे कि किस प्रकार का है। संस्था प्रधान परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षार्थी जन्मतिथि, LCT हेतु भाषा कैटेगरी, घर का पूर्ण पता, ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर सहित अंकित करे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय परीक्षार्थी को संबंधित जाति प्रमाण पत्र, BPL दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अपलोड करने पर ही उसे SC ST BPL निःशक्त का नियमानुसार उसे शुल्क लिया जाए, और उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में सामान्य परीक्षार्थी की श्रेणी में उसे गिना जाएगा। संबंधित जाति कोड, BPL दिव्यांग कोड का सही उल्लेख आवेदन पत्र में करा जाए। उक्त प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को राजकीय चिकित्सालय का सक्षम अधिकारी से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में संबंधित प्रमाण पत्र, जमा शुल्क, चालान की प्रतियों और सूची सहित निर्धारित तिथि तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड को भेजना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए 30/10/21 से लेकर 3/11/21 तक समय प्रदान किया गया है। अतः किसी भी त्रुटि के लिए समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रदान और समस्त संबंधित परीक्षार्थी की होगी। आवेदन पत्र कैसे भरना है? आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। परीक्षार्थी आवेदन पत्र का रिक्त नमूना बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है और आवेदन पत्रों की फोटो प्रतियां करवा करके इच्छुक परीक्षार्थियों से भरावे। इन पर अभ्यर्थियों का फोटो चिपका कर काली स्याही से हस्ताक्षर भी करावे। इस परीक्षा आवेदन पत्रों की पूर्ति विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार सुनिश्चित कर लें। भरे हुए हस्तलिखित आवेदन पत्रों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। आवेदन पत्र भरने के पश्चात चेकलिस्ट प्राप्त करनी होती है। सभी आवेदन पत्रों की पूर्ति के पश्चात उनका अस्थायी आवेदन पत्र प्रिंट निकलवा लें। उस प्रिंट आउट की जांच मूल आवेदन पत्रों विद्यालय रिकॉर्ड से भली भांति कर लें और आवश्यक संशोधन होने पर करें। अस्थायी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चालान फॉर्म व अग्रेसन सूची प्रिंट करना। सभी संशोधन करने के पश्चात डाटा लॉक करने के लिए डाटा लॉक को क्लिक करें। ध्यान रहे, डाटा लॉक के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। ICICI बैंक या बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ऑनलाइन चालान मुद्रित करें। चालान फार्म और परीक्षार्थियों के अग्रेसन सूची प्रिंट करें। एक बार चालान मुद्रित होने के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र पुनः भरने के लिए चालान हेतु पूर्वानुसार प्रक्रिया अपनाई जाए। ध्यान रहे कि चालान निरस्त करने की स्थिति में उस चालान से संबंधित सभी परीक्षा आवेदन पत्र स्वतः डिलीट हो जाएंगे। परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अधिकृत बैंक और बैंक सेवा शुल्क इस प्रकार रहेगा। ICICI बैंक में केवल ऑनलाइन शुल्क जमा होगा। विद्यालय द्वारा ऑनलाइन शुल्क जमा कराए जाने पर प्रति ट्रांजैक्शन निम्नानुसार बैंक सेवा का शुल्क देना होगा। इंटरनेट बैंकिंग के लिए 10 रुपये प्लस GST। डेबिट कार्ड के लिए 2000 रुपये तक के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन अगर 2000 से अधिक आता है तो 1% प्लस GST और क्रेडिट कार्ड से 1% प्लस GST। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केवल नकद शुल्क जमा होगा।
राजस्थान राज्य में उक्त बैंक की किसी भी शाखा में विद्यालय द्वारा नगद राशि चालान से राशि जमा कराने पर 12 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन GST सहित देना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप ICICI बैंक हेतु श्री सुमेश माथुर, मोबाइल नंबर 8696942354, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हेतु श्री समीर देराश्री को मोबाइल नंबर 9116154033 से संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कैसे कराएं? ICICI बैंक द्वारा केवल ऑनलाइन शुल्क जमा किया जाएगा। ऑनलाइन चालान मुद्रण दिनांक से ही परीक्षा शुल्क ICICI बैंक में इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कराया जा सकता है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा परीक्षा शुल्क केवल नगद में जमा किया जाएगा। इस हेतु ऑनलाइन चालान मुद्रण दिनांक से ही परीक्षा शुल्क निर्धारित अवधि में राजस्थान में स्थित उक्त बैंक की किसी भी शाखा में नगद जमा कराना होगा। परीक्षा शुल्क चालान 4 प्रतियों में शुल्क विवरण प्राप्त होगा। चालान के साथ परीक्षार्थियों के अग्रेसन सूची भी 2 प्रतियों में मुद्रित की जानी है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात सभी 4 चालान एवं अग्रेसन सूची की 2 प्रतियों पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सील लगा करके चालान फॉर्म की 3 प्रतियां वापस लौटा दी जाएंगी। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा चालान फॉर्म पर एक ट्रांजैक्शन ID, ट्रांजैक्शन नंबर अंकित किया जाएगा। परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन मुद्रित करना। परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करें। चालान फॉर्म पर अंकित ट्रांजैक्शन नंबर या टोकन नंबर जो भी ICICI बैंक एवं बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कंप्यूटर में फीड करके परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मुद्रित करें। परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मुद्रित करें। ICICI बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी ट्रांजैक्शन ID, टोकन नंबर सत्यापन होने के बाद ही आवेदन पत्र मुद्रित हो सकेंगे। इन ऑनलाइन मुद्रित आवेदन पत्रों को प्रमाणित कर आपको हस्ताक्षर करने होंगे तथा विद्यालय की सील अंकित करनी होगी। मुद्रित आवेदन पत्र, अग्रेसन सूची तथा चालान की प्रतियां भिजवाना। ICICI बैंक की ऑनलाइन शुल्क की जमा रसीद एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सील लगाकर दी गई चालान अग्रेसन शुल्क सूची की एक फोटो प्रति करवाकर अपने पास सुरक्षित रखें। भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ संबंधित जाति प्रमाण पत्र, राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करते हुए अग्रेसन शुल्क सूची चालान की 2 प्रतियों के साथ अगले दिन ही स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को भिजवाने का श्रम करावें। ये पता रहेगा, जिसके लिए आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को भिजवाने का श्रम करवाया जाएगा। एक से अधिक बार परीक्षा आवेदन पत्र भरना। दोबारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए पुनः उपरोक्त प्रक्रिया बिंदु 1 से 6 तक पुनः अपनाई जाएगी। उत्तर पत्रक OMR शीट भरने के सामान्य निर्देश वही है जो कि किसी सामान्य परीक्षाओं में होते हैं, अर्थात इसमें आगे की जो कार्रवाई है ये है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। कक्षा 10 हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए नमूना प्रश्न पत्र। आवेदन पत्र का प्रारूप इस तरह रहेगा। विद्यालय विवरण भरना पड़ेगा आपको। विद्यालय विवरण भरना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट नेम, फिर स्कूल नेम,
फिर स्कूल कोड आएगा और फिर पिन कोड आएगा। स्कूल कोड में आपको बोर्ड के क्रमांक भरने हैं और पिन कोड में आपके एड्रेस में पिन कोड कितने नंबर आते हैं वो भरने हैं। इसके बाद टेलीफोन नंबर है तो मोबाइल नंबर आपको प्रधानाचार्य का और ईमेल एड्रेस विद्यालय का आपको देना होगा। विद्यालय किस बोर्ड से संबंध प्राप्त है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से या केंद्रीय बोर्ड से। अगर आपका राजस्थान बोर्ड से है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेंगे, अगर आपका मॉडल स्कूल वगैरह है तो आपको केंद्रीय बोर्ड करना है। विद्यालय का प्रकार, अगर आपका राजकीय है तो राजकीय, मॉडल, केंद्रीय, नवोदय, सैनिक या निजी स्कूल है। परीक्षार्थी का विवरण, सबसे पहले कैंडिडेट नेम आएगा, फिर मदर नेम, इसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। आपका इंग्लिश में अगर कैपिटल लेटर में भरेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लिंग पुरुष या महिला, परीक्षा का माध्यम स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि हिंदी में देनी है परीक्षा या इंग्लिश में देनी है। जाति, जाति सामान्य, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। इसमें आपको बता दें सामान्य, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग को सामान्य में ही गिना जाएगा, एससी और एसटी को अलग से माना जाएगा। निःशक्त में दृष्टिहीन, दिव्यांग और मूक बधिर ही तीन श्रेणी इसमें बताई गई है। CWSN के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग LV और LB जो कि लो विजन और पूर्ण दृष्टि बाधित हैं, HI और SI श्रवण बाधित यानी कि वाणी बाधित हैं, MR और ASD मानसिक विमंदित हैं और ऑटिज्म है, या CP सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित हैं। MD का मतलब होता है मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें बहुविकलांगता है। SLD है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता होती है। 10 नंबर पे अगर BPL है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं। LCT पेपर में भाषा स्पष्ट रूप से 11 नंबर पॉइंट को बिल्कुल ध्यान दे करके भरना है। अगर आप हिंदी का चयन करते हैं तो हिंदी का पेपर मिलेगा और इंग्लिश का चयन करते हैं तो इंग्लिश का पेपर को ही सोल्व करना है। इसके बाद आपको पूर्ण पता भरना है जिसमें हाउस नंबर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट। स्टूडेंट और गार्जियन के मोबाइल नंबर आएंगे, स्टूडेंट गार्जियन के फ़ोन नंबर अगर हैं तो, और उनका ईमेल एड्रेस। कक्षा 9 की उत्तीर्ण कब किस वर्ष करी, रोल नंबर कितने थे, पूर्णांक और प्राप्तांक में अगर सर्टिफिकेट है तो खाली छोड़ना है आपको। परीक्षार्थी का फ़ोटो लगाना है, हस्ताक्षर नहीं करने हैं फ़ोटो पे। इसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर अलग से करने पड़ेंगे क्योंकि इन दोनों को स्कैन किया जाना है। इसी प्रकार कक्षा 12 के लिए इसी प्रकार कक्षा 12 के लिए नमूना जो आवेदन पत्र है वो इसी प्रकार रहेगा जैसे कि कक्षा 10 में सभी विवरण उसी प्रकार है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट नेम है, विद्यालय विवरण में स्कूल नेम है, टेलीफोन नंबर है, किस श्रेणी का है, सभी वही भरे जाएंगे। बस सिर्फ अंतर इसमें इतना ही आएगा कि उसमें कक्षा 9 की उत्तीर्णता वर्ग पॉइंट नंबर 15 कक्षा 9 की उत्तीर्णता वर्ष भरने हैं, इसमें कक्षा 11 का उत्तीर्णता वर्ष आपको भरना है। इसके अलावा इसमें आपका जो भी डिटेल है पेपर नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 और 2 में चेंज है। LCT यानी कि हिंदी और इंग्लिश कौन सी भाषा का चयन कर रहे हैं। SAT पेपर में आपको कौन सा विषय लेना है, आपको कौन सा विज्ञान वर्ग है तो जीव विज्ञान अथवा गणित लेना है, वाणिज्य वर्ग है तो अर्थशास्त्र या गणित लेना है, कला वर्ग है तो अर्थशास्त्र या गणित लेना है, इनमें से कौन सा लेना है। इसके बाद परीक्षार्थी का जो फैकल्टी है वो फैकल्टी में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स आपको चयन करनी होगी। ये था आपका ST/SC एग्ज़ाम के लिए विस्तृत विवरण। तो मुझे लगता है इसका आपका फ़ायदा उठाएंगे और 27 अक्टूबर से पहले अपना आवेदन ज़रूर करें, इसका फ़ायदा उठाएं और बच्चा को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।